ने आत्मदेव से कहा, बाबा दुनिया की मोह माया को छोड़ो, जंगल में जाकर के भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय अपने घर परिवार को छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में गए, भगवान का भजन करने लगे। अब धुंधकारी में महाराज जो भी घर में बचा हुआ था धन दौलत, वो सारी धन दौलत को धुंधकारी ले गया और ले जा करके कई शराब पी ली, मांस खा लिया और महाराज जुआ खेल लिया। ऐसे अत्याचार धुंधकारी करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार धुंधकारी धुंधली के पास में आया, जवाब दिया, माँ मुझे धन चाहिए। धुंधली ने धन नहीं दिया तो धुंधकारी ने धुंधली को भी बहुत मारा, और जब धुंधली को भी मारा तो आज महाराज धुंधली ने क्या किया कि गांव में एक कुआं था, तो मैया वही कुआं के पास में गई और कुआं के पास में जाए के छलांग लगा दी। मैया ने आत्महत्या कर ली। अब इधर धुंधकारी जितनी भी धन दौलत घर की थी सब नाश कर दी। तो जब घर में कुछ नहीं रहा तब धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा, 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा। और जब वेश्याओं की संगत करने लगा तो उसी समय महाराज अब चोरी करके लाता, डकैती डाल के लाता, वेश्याओं को सारा धन दे देता। तो एक बार धुंधकारी बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी करके आओ, और चोरी करके आए के बाद में महाराज वेश्याओं के जहाँ घर थे वहीं पर बीच आंगन में लेट गया धुंधकारी। जब बीच आंगन में धुंधकारी लेटा तो उसी समय वेश्याओं ने योजना बनाई। धुंधकारी सो गया, वेश्याओं ने योजना बनाई। बोली बेना, एक बोली बोले जी बहुत बड़ो पापी है, बहुत दुष्ट है, जने अपने मैया को मार दो, जने अपने बाप को जिंदा नहीं छोड़ो। और जे धुंधकारी चोरी करके याद, डकैती करके याद, तो चोर कितनी चोरी करे एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप दुनिया वालों की नजरों से बच करके गलत काम कर लोगे, लेकिन भगवान हमेशा ऑनलाइन बैठा रहता है। हाँ, भगवान कभी सोता नहीं है और भगवान की नजरों से आप कभी बच नहीं सकते हो, ध्यान रखना। एक समय की आपको बात बताएं कि महाराज एक चोर रहे, चोर। तो वो चोर नित्य प्रतिदिन चोरी करने के लिए जाया करता था। तो जब वो चोर चोरी करने के लिए जाया करता था तो उस चोर का एक 5 साल का बच्चा था। तो वो चोर अपने बच्चे को भी साथ ले जाता था। जब साथ ले जाता था तो वो चोर तो महाराज चोरी करने के लिए चला जाता और अपने बच्चे से कहता कि सुनो तुम यहीं खड़े रहना, पहरेदारी करना, देखे रहना कोई आ ना जाए। बोले ठीक पिताजी। तो अच्छा एक बात बताएं, 5 साल का बालक जो होता है उसकी अवस्था ऐसी होती है जैसे कोरा कागज। कोरा कागज अगर आप ले लो उस पर जैसा लिखो वैसा ही लिखता चला जाता है। वैसे ही 5 वर्ष के बालक की बुद्धि होती है। आप उसको जैसा सिखाते जाओगे वो बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। अब वो चोर अपने बच्चे को पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर देता और खड़ा करने के बाद में चोर चोरी करने के लिए चला जाता। एक समय की बात कि चोर चोरी करने के लिए गया तो उस 5 साल के बच्चे ने कहा बाबा आप चोरी करने के लिए तो जाते हो लेकिन आप सबकी नजरों से बच जाते हो, लेकिन आपको कोई देखता रहता है। अब चोर घबराएगो कि हमें कोई देखा, तब तो आफत आ जाइए जो हमें कोई देखते। तो चोर घबराएगो। चोर ने कही कौन देखता है हमें? तो बच्चे ने कहा बाबा आपको कोई देखता है, कौन देखता है मुझे? तब बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, 5 वर्ष का बालक बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा आप चोरी करने तो जाते हो, जब दुनिया वाले सो जाते हैं आप चोरी कराते हो, धन दौलत लूट करके ले आते हो, लेकिन बाबा वो परम पिता परमात्मा कभी सोता नहीं है, वो आपको देखता है चोरी करते हुए। जब उस 5 वर्ष के बालक ने ये बात कही अपने बाप से तो बाप की आंखों में आंसू आ गए। और महाराज आंसू आने के बाद में उसी दिन उसने ये संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं खुद को गिरवी रख दूंगा लेकिन कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। वो चोर लौट के घर आया, दोबारा उसने चोरी नहीं की। और यही सत्य बात है, भगवान ये कहते कि मैंने मनुष्य बना करके तुम्हें पृथ्वी पर भेजा तो इसलिए थोड़ी ना भेजा कि तुम पृथ्वी पर जाओ पाप करो, अधर्म करो, चोरी डकैती करो, दूसरे जीव जंतुओं को मार मार करके तुम खाओ, अपनी भूख मिटाओ, इसीलिए थोड़ी ना भेजा मैंने तुम्हें।
पृथ्वी पर जाओ, जा करके अच्छे कर्म करो। लोग नहीं कहते कि मनुष्य खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। लोग ये बात कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, लेकिन ध्यान रखना महाराज, मनुष्य अपने अच्छे अच्छे कर्म लेकर के आता है और साथ अपने पुण्य लेकर के जाता है। जो मनुष्य संसार में आते हैं, अगर अच्छा कर्म करोगे, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करोगे, दुनिया में अपना नाम करोगे, दूसरों से मीठा बोलोगे, तो मरने के बाद में तुम्हारा नाम अमर रहता है। और जब मर जाओगे बुरे काम करके, तो फिर जब लोग बुरे लोग जो होते पापी होते वो मर जाते, तो लोग क्या कहते, भैया बहुत बुरा आदमी है। तो सही रही जो मरी हो, हाँ बहुत बुरा आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। और जो अच्छा व्यक्ति मरता है तो लोग उसके लिए रोते हैं और क्या कहते हैं, भैया बहुत भलो आदमी है तो मर गो, परमात्मा ने बहुत बुरो करो, कहते ना लोग। इसीलिए कहा जाता है, देखिए मरने के बाद में कोई वापस लौट के नहीं आता है, केवल और केवल आपका नाम और आपका कमाया हुआ धन, आपका कमाया हुआ व्यवहार, बस यही दुनिया में अमर होता है। तो उस चोर ने महाराज उस दिन से चोरी नहीं की। ऐसे ही जब धुंधकारी लेटा हुआ है तो वैश्यों ने कहा, बेना जो बहुत बड़ो पापी है, जने अपने बाप को मारो, जने अपनी मैया को मारो है, तो जो जब अपने मैया बाप को न बहु तो माऊ तो है का जाइए। और बहुत बड़ो तो चोर है, चोरी कर करके आते तो चोर जू एक दिन पकड़ो जाइए। जब जू पकड़ियो तो संग में हमें तुम्हें ले चले तासो, अब इससे धन तो बहुत ले लो, जो काम खत्म कर दो। तो महाराज वैश्यों ने कहा, हाँ बहना जवाब तो तुम सही कह रही हो। तो परीक्षित महाराज वैश्या एक महाराज रस्सी लेके आई, और जब रस्सी लेकर के आई तो धुंधकारी के हाथ और पैर बांध दिए। और जब धुंधकारी के हाथ पैर बांधे, एक वैश्या दौड़ के गई, एक लाठी लेके आई, और जब लाठी लेके आई धुंधकारी की गर्दन पे लाठी रख दी। और जैसे ही धुंधकारी की गर्दन पे लाठी रखी, धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। जब प्राण नहीं निकले, एक वैश्या ने कहा, बहना बहुत बड़ो पापी है जो ऐसे थोड़ी नंबर है। बोले तो कैसे मरी है? तो एक गई दौड़ के पास में आग को मारा, चूल्हो जल रहा तो उस चूल्हे में से एक लकड़ी खींच लाई, आग की जलती हुई। और जब लकड़ी खींच के लाई तो वही जलती हुई लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाली। और जब धुंधकारी के मुख में वो जलती हुई लकड़ी डाली, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की। अब 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई। बोले प्रभु ये बताओ, क्या धुंधकारी के गर्दन पर जब लाठी रखी तब क्यों नहीं मरा, और जब उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली गई तब क्यों मर गया? शंका वाली बात है। तब सूत जी महाराज ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर लोग पाप करें तो पाप करने से पहले 100 बार सोचेंगे, अगर हम बुरा काम करेंगे तो धुंधकारी के ही जैसी जलती हुई आग की लकड़ियां मुंह में डाली जाएंगी। ध्यान रखना, ये कथा भागवत इसीलिए तो करवाई जाती है कि जो मनुष्य पाप करता है कम से कम अगर सुनेगा तो जानेगा कि पाप करोगे तो फिर बुरा नतीजा ही होगा। ध्यान रखना। एक बात और बताएं, दुनिया में अगर आप किसी का अच्छा न कर पाओ तो कभी किसी का बुरा भी मत करना। अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते हो तो कभी किसी की बुराई भी मत करना। अगर आप अच्छाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें यह भी किसी ने हक नहीं दिया कि तुम जाओ और जाकर के उसकी बुराई कर दो। ध्यान रखना, पाप करोगे तो पाप की सजा आपको मिलेगी। ध्यान रखना। और आजकल भगवान यही की यही दिखाता है। लोग नहीं कहते कि महाराज जब लोग मर जाते हैं तो भगवान के पास में सब कुछ हिसाब होता है, वहां भी हिसाब तुम्हारा होगा और जीते जी यहाँ भी तुम्हारा हिसाब होगा। इसीलिए अगर पाप करोगे तो धुंधकारी के ही जैसी मौत मिलेगी। तो जब वैश्याओं ने उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली, तैसे ही महाराज धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। और जब धुंधकारी मरा तो मरने के बाद में उसकी मुक्ति नहीं हुई, धुंधकारी प्रेत बन गया। जब धुंधकारी प्रेत बना, प्रेत बनने के बाद में इधर उधर भटकने लगा। जब धुंधकारी भटकने लगा तो गौकड़ महाराज के पास में पहुंचा भटकते भटकते।
तो जब गौकर्ण महाराज के पास में पहुंचा, गौकर्ण महाराज के चरणों में गिर पड़ा धुंधकारी। जवाब दिया, भैया मैं प्रेत बन गया हूं और आप मेरी मुक्ति करा दीजिए भैया। मैंने वैश्यों की संगत की, मैंने माँ को मारा, मैंने बाबा को मारा, जीते जी मैंने सारी धन दौलत का नाश कर दिया, वैश्यों ने मुझे मार दिया, तो मैं प्रेत बन गया, भैया मेरी मुक्ति करा दो। तो जब इतने वचन कहे कि मेरी मुक्ति करा दो, तब महाराज गौकर्ण ने कहा कि भैया ठीक है, मैं तेरी मुक्ति कराऊंगा, तेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा और किसी न किसी तरीके से तेरी मुक्ति में करा दूंगा। तब धुंधकारी ने गौकर्ण से एक बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, भैया आप हमसे कह रहे हो कि आप मेरी मुक्ति करा दोगे, लेकिन आपको नहीं पता है वो भगवान की न्यायशाला है, और भगवान की न्यायशाला में न तो रिश्वत काम आती है और न धन दौलत काम आती है। पहली बात तो वहां तक रिश्वत पहुंचती ही नहीं है परीक्षित महाराज। भगवान के पास में कभी भी रिश्वत नहीं पहुंचती है। अच्छा, दुनिया की न्यायशाला कैसी है? दुनिया का न्याय ऐसा है कि अगर महाराज कोई जज बैठो होवे न्याय करवे काजे, तो जज को दे दो 50-60 हजार रुपया, कह दो भैया केस पलट दो, तो केस पलट जाएगा। पुलिस वाले को दे दो अगर रिश्वत, तो पुलिस वाला भी केस को पलट देगा, क्योंकि आज की दुनिया जितनी भी चलती है वो केवल और केवल पैसे के बुनियाद पे चलती है। आजकल पैसा है तो न्याय है, आजकल पैसा है तो भोजन है, आजकल पैसा है तो पानी है, और महाराज पैसा नहीं है तो तड़प तड़प करके मर जाओगे। ध्यान रखना, पैसा है तो सब कछु है और पैसा नहीं है तो दुनिया में कछु नहीं है। लेकिन भगवान की न्यायशाला एक ऐसी है कि वहां पर चाहे अमीर जाए चाहे गरीब जाए, हिसाब सबका बराबर होता है। लेकिन एक बात और होती है कि महाराज पैसा तो मनुष्य कमाता है, लेकिन पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है ये महाराज थोड़ा अंतर हो जाता है। क्योंकि अगर शराबी पैसा कमाएगा तो वो पैसा शराब में गमाएगा है, और अगर कोई ईमानदारी से पैसा कमाएगा तो दान पुण्य में लगाएगा। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि महाराज पैसा एक होता है, लेकिन उसको उपयोग अनेकों प्रकार से किया जाता है। क्योंकि लिखा, बोलो, अरे धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अरे धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते। अरे इंसान वही रहता, अरे इंसान वही रहता पर धंधे बदल जाते। धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते। देखिए कहा जाता है पैसा एक ही होता है, लेकिन पैसे को उपयोग करना अनेकों प्रकार से होता है। पैसा एक ही है, चाहे उसके लिए आप पुण्य कर लो उसी पैसे से, और चाहे उसी पैसे से आप शराब पी लो। इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते हैं। मरने के बाद में इंसान तो एक ही होता है, वही इंसान होता है, लेकिन मर करके कंधों पर जाता है। वो कंधे किसके होते हैं महाराज? दूसरों के होते हैं। इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। और अरे इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। नवीन भैया, पुलिस वाला वही रहता, पुलिस वाला वही रहता,
कंधे बदल जाते, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। और सुनो, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। अरे नेता वही रहता, अरे नेता वही रहता, पर झंडे बदल जाते। नेता वही रहता पर झंडे बदल जाते। कहने का अभिप्राय कि महाराज जिसको जहां फायदा वो इंसान वही जाता है। हाँ, और आज की दुनिया तो पैसा पे टिकी है महाराज, है? हाँ, पैसा होता है तो महाराज मनुष्य सब कुछ करता है, और पैसा नहीं होता है तो मनुष्य कुछ भी नहीं करता है। पैसा जब तक है, जब तक धन दौलत है, तब तक बेटा बाप से रिश्ता निभाएगा, है ना? आज की दुनिया में पैसा जब तक है तब तक पत्नी पति से रिश्ता निभाएगी, और पैसा नहीं है तो महाराज सारे रिश्ते नाते दूर है। अगर बाप के नाम जमीन जायदाद है और बाप की जमीन जायदाद जो लड़का के नाम आई, सोई महाराज लड़का लात मार के घर से निकाल देता, बुड्ढे तुम्हारे कोई काम नहीं, अब तुम घर से बाहर निकलो। निकाल देते कि नहीं? हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि आज की दुनिया केवल और केवल पैसे पे टिकी है। इधर धुंधकारी ने जवाब दिया, भैया भगवान मेरी मुक्ति नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि मैं वो पापी व्यक्ति हूँ जिसने जीते जी अपनी मैया को मारा, अपने बाबा को मारा। मैंने सारे बुरे काम किए, तो परमात्मा की न्यायशाला है, वहां सबका हिसाब बराबर होगा। तो धुंधकारी ने वचन के गौकर्ण ने जवाब दिया कि हे धुंधकारी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मुक्ति कैसे न कैसे करके जरूर करा दूंगा। उसी समय गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का आह्वान किया। जब सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य देव आए। गौकर्ण महाराज ने हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु मेरा भैया जो धुंधकारी है वो प्रेत बन गया है, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से उसकी मुक्ति हो जाए, तो आप मुझे उसकी मुक्ति का रास्ता बता दीजिए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि अगर तुम अपने भाई की मुक्ति कराना चाहते हो तो उसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वो है भागवत जी। अगर तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनाओगे तो तुम्हारे भाई की मुक्ति जरूर हो जाएगी। तो इतना कह के सूर्यदेव तो वहां से चले गए। इधर सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को। गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को साथ लिया, साथ लेकर के सुंदर से स्थान पर पहुंचे। और जब सुंदर से स्थान पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद में महाराज आज धुंधकारी के लिए सुंदर सा आसन लगा दिया, धुंधकारी बैठ गया। गौकर्ण महाराज ने भी उच्च आसन देखा, वहां पर गौकर्ण बैठ गए। गौकर्ण वक्ता बन गए, धुंधकारी श्रोता बन गया। और गांव के लोगों ने देखा कि गौकर्ण महाराज धुंधकारी को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो गांव के सब लोग कथा सुनवे काजे आई है। अब कथा आप करवा रहे हो तो आप तो अकेले सुनना ही नहीं, अब गांव के सभी यही है सुनन। हाँ, तो जितने भी गांव के लोग रहे सो सब कथा सुनवे काजे आए। अब महाराज गौकर्ण महाराज ने कथा कहनी प्रारंभ की, और जब कथा कहनी प्रारंभ की तो जैसे ही गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाई और तैसे ही हवा का झोंका आया जो धुंधकारी को उड़ा करके दूर ले गया। क्योंकि ये खासियत होती है कि प्रेत कभी एक जगह नहीं रुकते हैं, प्रेत जो है वो महाराज डोलते ही रहते हैं। तो हवा का झोंका आया, धुंधकारी उड़ करके दूर पहुंच गया। गौकर्ण महाराज फिर से गए और जाकर के धुंधकारी को पकड़ के ले आई, फिर से आसन पे बैठा दो, हवा को झोंको फिर आओ, फिर चले गए उड़ के दूर। अब गौकर्ण महाराज सोचने लगे कि ऐसे मेरी सब जिंदगी निकल जाए, हम जाके मुक्ति ना करा पाए। तो गौकर्ण महाराज ने क्या किया कि महाराज 7 गांठ का बांस ले लिया और 7 गांठ का बांस ले करके परीक्षित महाराज उसी के अंदर धुंधकारी को बैठा दिया। बोले ही बैठे रही हो, अब तुम इनसे हली हो मत। तो धुंधकारी वहीं में बैठी है भीतर महाराज, क्योंकि बांस के अंदर हवा जा नहीं सकती है।
तो धुंधकारी जब उसी बांस के अंदर बैठे हैं तो बैठने के बाद में गोकर्ण महाराज जो है वो कथा को कहने लगे। और जब गोकर्ण महाराज कथा कहने लगे धुंधकारी बड़े भाव से कथा को सुनने लगा। पहले की कथा ऐसी नहीं होती थी कि बस 12 बजे ब्रह्म कर दो, चालू कर दो, 5 बजे ब्रह्म कर दो। हाँ, पहले कथा ऐसी नहीं होती थी। पहले कथा चलती थी तो लगातार चलती रहती थी महाराज, लगातार। और पहले के लोग जब कथा सुनते थे तो बिना खाए पिए के आसन पे बैठे रहते थे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे पहले के जमाने के लोग। उसी समय महाराज ध्यान रखना, श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई। धुंधकारी जो है वो कथा को सुनने लगा और गांव के महाराज जितने भी लोग थे वो भी कथा को भाव से सुनने लगे। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की परीक्षित महाराज एक गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। और जैसे ही महाराज बांस की कथा के जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तैसे ही कथा की बांस की 7 गांठें टूट गई। जब बांस की 7 गांठें टूटी तैसे ही धुंधकारी आज उस बांस में से निकल के आया। और जैसे ही भगवान के विमान आए धुंधकारी उन्हीं विमानों में बैठ करके परम धाम को चला गया। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जब धुंधकारी उन विमानों में बैठ करके परम धाम को गया तो महाराज ऐसे उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि कथा वास्तव में देखिए भाव आपका अगर बन जाए कथा सुनने का और आप तन मन धन से कथा को सुनो तो आपकी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात गांठ बांध लेना। अगर भाव से आपने एक बार भगवान की कथा को सुन लिया तो आपकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन होना चाहिए भाव। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए आप कथा सुन रहे हो और फिर 5 मिनट बाद मन पहुंच गो घर पे, घर पता नहीं का हो ये। हाँ, तो ऐसा मन नहीं होना चाहिए। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई और धुंधकारी जब परम धाम को गए तो परम धाम को जाने के बाद में गोकर्ण महाराज अपने आसन पे से उठ के चलने लगे। जब गोकर्ण महाराज अपने आसन से उठ के चले तैसे ही परीक्षित महाराज गांव के लोगन ने घेर बोले वे बैठे रहो। तो गोकर्ण बोले क्यों? गांव के लोग बोले तुमने भेदभाव कर दिया। तो गोकर्ण बोले कौन सा भेदभाव? गांव के लोग बोले जब बताओ कथा का कहले तो भाई ना सुनी थी, कथा तो हमने भी सुनी थी, फिर भगवान के विमान तुम्हारे भाई को ही क्यों ले गए हो, हमें क्यों लेकर के नहीं गए?